everyone. Today we are going to talk about अभी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए सिंस एग्जाम इज रियल नियर. एग्जाम बहुत पास आ गया है, नीट पीजी का भी एंड एफएमजी का भी, दोनों का बहुत ही पास है एग्जाम. तो अभी आप लोग को बहुत सारे वीडियोस देखने के लिए मिलेंगे अबाउट द लास्ट मिनट स्ट्रैटेजी, लास्ट मंथ स्ट्रैटेजी, लास्ट 10 डेज स्ट्रैटेजी. सारी वीडियोस नहीं देखनी होती हैं कभी भी. स्ट्रैटेजी हमेशा बनती है कि आपकी पढ़ाई कैसे चल रही है, उस बेसिस पे स्ट्रैटेजी बनेगी. हर किसी की पढ़ाई अलग तरीके से चल रही है तो हर किसी की स्ट्रैटेजी अलग होती है, राइट. आप किसी से कब रिलेट कर पाओगे कि मैं इसकी स्ट्रैटेजी मानूं, जब वो आपकी तरह पढ़ रहा होगा. सिंपल एज दैट. तो बहुत सारी वीडियोस है स्ट्रैटेजी की. स्ट्रैटेजी बनानी कैसे है, आपकी अपनी पढ़ाई के बेसिस पे बनानी है स्ट्रैटेजी, राइट. अभी एग्जाम बहुत पास आ गया है. अभी डिपेंड करता है कि आपने पढ़ा कितना है, कैसे है, जीटी में मार्क्स कैसे आ रहे हैं. उन सब चीज़ों पे डिपेंड करती है आपकी लास्ट मिनट स्ट्रैटेजी. अगर आपके जीटी में मार्क्स 160 170 के अराउंड है या 150 तक 150 ही टच हो रहे हैं सिर्फ, तो अब ये टाइम आ गया कि आपको अपना गियर शिफ्ट करना पड़ेगा. आपको रिविजन ज़्यादा करने हैं ऑफकोर्स, क्योंकि आप इतना रिटेन नहीं कर पा रहे हो तो आपके उतने मार्क्स नहीं आ पा रहे हैं. तो आपको ज़्यादा रिविजन्स करना और ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने हैं. ज़्यादा ध्यान देना अपने वीक सब्जेक्ट्स के ऊपर. वीक सब्जेक्ट्स मतलब जब आप अपना जीटी रिव्यू करते हो, जिस सब्जेक्ट में आपके कम मार्क्स आते हैं दैट इज योर वीक सब्जेक्ट, वहाँ पे ज़्यादा फोकस करो. ऐसे नहीं करना है कि जो स्ट्रॉन्ग है उसे मैं और स्ट्रॉन्ग करता जा रहा हूँ, जो वीक है वो पीछे पड़ा हुआ है. नहीं, क्या पता उस स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट में से क्वेश्चंस कुछ ऐसे आ जाए जो आपसे गलत हो जाए. तो हमें वीक सब्जेक्ट्स पर भी इक्वली फोकस करना है. 150 से 170 वाले अपना गियर शिफ्ट कर दो. आप लोगों को बहुत इस टाइम पे आपको हर चीज़ छोड़ के सिर्फ पढ़ाई करनी है, राइट. उसके बाद आते हैं जो लोग 180 190 स्कोर कर रहे हैं, बहुत अच्छे. आपका स्कोर जब जितना भी हमारा जीटी में स्कोर आता है ना, अराउंड उसके ही 10-20 मार्क्स ऊपर नीचे करके ही हमारा मेरे एग्जाम में स्कोर आता है. मैं हमेशा जीटीज में 210 220, लास्ट जीटी वॉज 253 इसमें रही थी. तो ठीक है, पेपर में 212 नंबर आ गए, वो भी आई फील कम आए हैं क्योंकि मैं थोड़ा सा घबरा गई थी सेकंड वाले एग्जाम में. तो वरना इजीली 225 में क्रॉस कर लेती, ठीक है. तो अभी जिनका 180 190 तक आ रहा है, बहुत अच्छे. आप अपने क्वेश्चंस मत छोड़ो. अब आपका रिवीजन पैटर्न क्या होगा, आपका रिवीजन पैटर्न होगा क्वेश्चन से रिवीजन करना. एक होता है रिवीजन करके क्वेश्चन करना, एक होता है मैं रिवाइज ही क्वेश्चन के बेसिस पे कर रही हूँ. मेरे जितने भी स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है सबके क्वेश्चंस कर रही हूँ, क्वेश्चंस के बेसिस पे पीवाईटी रिवाइज कर रही हूँ. ये होना चाहिए आपका 180 190 200. आपको अपना गेम बहुत स्ट्रांग है, आपको और स्ट्रांग करना है. प्लीज अभी आप ये मत सोचना कि 150 ले आएंगे 160 ले आएंगे, सिर्फ पास ही तो होना है. सिर्फ पास नहीं होना है, क्योंकि अभी फिलहाल 150 160 वाले को इंडिया के अंदर इंटर्नशिप की अलॉटमेंट भी नहीं मिल रही है. तो यू कैन नॉट रिलाई ऑन जस्ट 150 160 मार्क्स के ऊपर. फाइन. उसके बाद आते हैं अभी आप लोगों को जिन लोगों के वीक सब्जेक्ट्स, अभी सब लोग आपको बोलेंगे कि कुछ नया नहीं पढ़ना है, जो पढ़ लिया बस वही पढ़ो. आई वुड स्टिल से कि अगर आपने शॉर्ट सब्जेक्ट्स छोड़े हैं तो प्लीज़ उन्हें उठा लो और पढ़ लो, क्योंकि एक बार तो एटलीस्ट आप उन्हें पढ़ो. क्या पता कोई क्वेश्चन, क्योंकि डर्मा में सोरियासिस, लाइकन प्लेनस, विटिलिगो, सोरियासिस, इन पे ही क्वेश्चन आता है. तो एटलीस्ट आप पीवाईटी तो पढ़ लो. इनके जो सब्जेक्ट्स आपने छोड़ रखे हैं एटलीस्ट उनके पीवाईटी पढ़ लो. एफएमजी और नीट पीजी के, नॉट द होल सब्जेक्ट, नॉट द रैपिड रिवीजन, जस्ट पीवाईटी. एक बेसिक आइडिया तो होना चाहिए उस सब्जेक्ट का, राइट और नॉट. रेडियोलॉजी, एक बेसिक आइडिया रखो इन सब्जेक्ट्स का. ऐसे मत जाओ, मान लो आपने पैथोलॉजी करी, पैथोलॉजी में से खींच कर आपके 15 क्वेश्चंस आ गए. उस 15 क्वेश्चंस में से आपके 8 क्वेश्चंस बहुत डिफिकल्ट आ गए, आपके सिर्फ 7 ही ठीक हुए. सो आप एक सब्जेक्ट जो इतना थरो करके गए तो उसमें आपके मार्क्स कम आ गए, और जो आपने कभी पढ़ा नहीं था वो तो था ही गलत. तो काफ़ी मार्क्स आप लूज कर दोगे इस चक्कर में, है ना. तो आप क्या करो, आप अभी थोड़ा तो पीवाईटी तो सबके करने ही करना है, मतलब कोई सब्जेक्ट छोड़ना ही नहीं है, राइट. क्योंकि छोड़ने से मार्क्स नहीं आएंगे ना आपके. फिर अब बात आती है, अभी तो 1 महीना रह रहा है, वीक सब्जेक्ट्स पे काम करो, जीटी दो, रिवीजन गेम स्ट्रांग रखो. यही आपका काम है. नई चीज मत पढ़ो बट पीवाईटी जरूर पढ़ो, है ना. मतलब ऐसे भी नहीं है, खुश मत हो जाया करो कि सर ने बोला है या मैम ने बोला है कि नया चीज नहीं पढ़ने, ठीक है ये छोड़ देता हूँ. नहीं, किसी तरीके से तरीका निकालो पढ़ाई करने का, ना कि ना पढ़ाई करने का, है ना. लास्ट के 10 डेज 20 डेज में आपको क्या करना है, लास्ट के 20 डेज जब आपके बचते हैं तो उसे 10 में डिवाइड करो. एक 10 डेज में, मतलब जो पहले वाले 10 डेज हैं उनमें आपको सारे सब्जेक्ट के सारे पीवाईटीज रिवाइज करने एक बार, नीट पीजी एंड एफएमजी बोथ. मैं एफएमजी वालों को बोल रही हूँ कि आपको दोनों के रिवाइज करने हैं, नीट पीजी के भी एफएमजी के भी. और नीट पीजी वालों को आईनी सेट के और नीट पीजी के और एफएमजी के तीनों के करने पड़ेंगे, ठीक है.
और जो लास्ट के 10 डेज बचते हैं उस टाइम में आपके जितने इंस्ट्रूमेंट्स है, जितने भी रट्टाफाई चीज़ें, जैसे बायोमेडिकल वेस्ट है, एनाटमी आपको लास्ट के 10 डेज में रिवाइज करोगे, हमेशा आपको बूस्टर मिलेगा, आपके मार्क्स हमेशा इंक्रीज होंगे, यू विल नेवर रिग्रेट इट। ठीक है, लास्ट के 10 डेज में आपको क्या करना है, आपके जितने इंस्ट्रूमेंट्स है, जितनी इमेज बेस्ड डिस्कशंस है, जितनी मैराथन्स है, जितना आपका रट्टाफाई चीज़ है, जैसे बायोमेडिकल वेस्ट हो गया, ये सूचर्स कब क्लोज होते हैं, डेंटेशन कब आता है, आपके क्या नाम लेते हैं, एफएमटी में काफ़ी सारी चीज़ें, जैसे पॉइजनिंग वगैरह हो गई, कोकेन की पॉइजनिंग हो गई, हेरोइन हो गया, इनका विड्रॉल हो गई, थोड़ी कंफ्यूजिंग चीज़ें होती है, भूल जाते हैं। पैथोलॉजी में जेनेटिक्स वाले चैप्टर हो गया, ऑटोसोमल रिसेसिव डोमिनेंट हाइपर सेंसिटिविटी हो गया, कॉम्प्लीमेंट सिस्टम हो गया, भूल जाते हैं हम। जो रट्टाफाइड सेल इंजरी वाला चैप्टर हो गया, 1000 बार पढ़ लोगे फिर भी भूल जाओगे। माइक्रोबायोलॉजी का फर्स्ट जनरल माइक्रोबायोलॉजी वाला चैप्टर हो गया, जहाँ पे हम प्लाज्मा स्टरलाइजेशन और ये, क्योंकि गैस स्टरलाइजेशन वाला क्वेश्चन जनवरी 24 में था, जिसका आंसर ग्लोबी जीता। सो ये सारी चीज़ें आपको लास्ट 10 डेज में करनी ही करनी है, ये आपको करनी पड़ेंगी। एंड और इसके अलावा आपको क्या करना है, बस आप अपना मेजॉरिटी आपको करना क्या है, क्वेश्चंस वाला गेम स्ट्रांग रखना है। फिर आती है कि जीटी कब देना स्टार्ट करना और कब बंद करना है। जीटी अब ऐसा टाइम है कि आपको मैक्सिमम जीटी देने हैं। लाइक हफ्ते में जो 150, 160, 170 लैंड कर रहे हैं वो तो हफ्ते दर हफ्ते दो, और 180, 190, 200 वाले तो मैं तो हफ्ते में 2 बार भी दे देती थी, कोई बात नहीं, लास्ट में सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस काम आएगी। बहुत ज़्यादा ऐसे एथिक्स के साथ मैं नहीं चली, क्योंकि ऐसा है कि एक हफ्ते में 2 बार भी दे देती थी कभी कभार, जब मन नहीं लग रहा, पढ़ने का मन नहीं कर रहा तो जीटी दे दो, अपने आप को ऐसे समझाओ, है ना। और आप लोगों को क्या करना है, अपने ऊपर ट्रस्ट रखना है कि पेपर बहुत अच्छा होने वाला है, बस अपने ऊपर ट्रस्ट रखना है, अपनी पढ़ाई पे ट्रस्ट रखना है, अपने सेंसेस पे ट्रस्ट रखना है, आप कुछ नहीं भूलने वाले। जितनी ज़्यादा रिविजन्स होती है ना, कुछ नहीं भूलता बंदा, 2 या 3 चीज़ें भूल जाओगे, वो एक ह्यूमन ब्रेन है, ह्यूमन माइंड है, कोई बात नहीं, भूल जाते हैं, बट आप मेजॉरिटी चीज़ें रिटेन कर पाओगे। थोड़े बहुत सरप्राइजेस मिलेंगे पेपर में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, सरप्राइजेस होंगे, नेचुरल है। थोड़ी सी इंग्लिश लैंग्वेज हमारे नॉर्मल पेपर से थोड़ी सी ऊपर होगी, तो घबराना नहीं है, डरना नहीं है। एंड लास्ट के 20 डेज में दोबारा बात करेंगे हम एग्जाम के बारे में। ये वाली स्ट्रैटेजी आपकी इस मंथ की है। अभी हमारा क्या चल रहा है, आज हमारा 14 मई है, आपके पास जून है, 23 जून को तो खैर नीट पीजी वालों का है, एफएमजी वालों के पास जून कंप्लीट है, एंड देन जुलाई के सिर्फ 6 दिन है। तो अपना बिल्कुल प्रॉपर आपकी स्ट्रैटेजी बनेगी, आपकी खुद की पढ़ाई कैसे चल रही है उस बेसिस पे, आपके खुद के जीटी के मार्क्स कैसे आ रहे हैं उस बेसिस पे बनेगी, आपके वीक सब्जेक्ट्स कौन से, आपके स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट्स कौन से, उस बेसिस पे आपकी स्ट्रैटेजी होती है, राइट। एंड बहुत इजी पेपर आएगा, जैसे जनवरी का होता है वैसे ही होता है। पीएसएम को हाथ में रखना लास्ट 10 डेज में, पीएसएम इज वेरी इंपॉर्टेंट, और हम भूल जाते हैं पीएसएम की बहुत सारी चीज़ें, की ट्रेंच व्रेंच जो चीज़ें हैं हमारी पीएसएम के अंदर वैक्सीनेशन चार्ट लास्ट में रिवाइज करना मत भूलना, ओपन वैक्सीन वायल पॉलिसी मत भूलना। लाइक मैं सिर्फ जस्ट नेम कर रही हूँ कुछ टॉपिक्स को जो आपको नहीं भूलने करना। एंड बस इतना ही है, अपने हिसाब से अपनी स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेट करो, अपने मैक्सिमम क्वेश्चंस लगाओ। जीटी कब देना बंद करना है, पेपर से 20 दिन पहले जीटी देना बंद कर देना, कोई ज़रूरत नहीं उस टाइम पे जीटी देने की। नॉर्मल अपना रिवीजन करना मैक्सिमम, और मन करे तो क्वेश्चन सॉल्व कर लेना, बट जीटी मत देना 20 दिन पहले, क्योंकि उससे थोड़ा साइकी खराब हो जाएगी आपके, अगर थोड़े बहुत भी कम मार्क्स आए तो, क्योंकि मेरी हो गई थी, तो आई वोंट रिकमेंड यू पीपल टू डू दैट। एंड पेपर बहुत ईजी आएगा, जैसे जनवरी वाला आता है वैसे ही जुलाई वाला आता है, प्लीज़ किसी की बात नहीं सुननी है। हाँ, और पेपर के टाइम पे आपको काफ़ी गर्मी लगेगी ऑफकोर्स, क्योंकि जून जुलाई है, इंडिया में मैक्सिमम गर्मी होती है इस टाइम पर। गर्मी होएगी, फैंस भी प्रॉपरली हवा नहीं दे रहे होंगे, आपको बहुत इरिटेबल भी लगेगा, बट हर चीज़ को इग्नोर करके सिर्फ अपना एग्जाम करना है, सिर्फ अपना पेपर अच्छे से देना है, बाकी सारी चीज़ें भाड़ में गई। आपने ये 7 महीने की, 8 महीने की, 6 महीने की मेहनत करी है जस्ट उस एक दिन के लिए, वो 2.5 घंटे के पैच के लिए आपने वो मेहनत करी है। तो आप एक पंखा गर्म हवा फेंक रहा, उसके चलते तो आप अपनी मेहनत खराब नहीं करोगे। लाइक पंखा गर्म हवा फेंक रहा है, या आप ट्रैफिक में फंस गए हो, या आप थक गए हो, या आपके सर में दर्द हो रहा है इसलिए मैंने जल्दी जल्दी क्वेश्चंस आगे कर दिए, नहीं, यही टाइम है। बाद में रिग्रेट करने से क्या हो जाएगा यार, काश उस 2.5 घंटे में मैं अच्छे से क्वेश्चंस कर लेता, उसको फिर क्या है, कुछ भी नहीं बचा फिर तो ना, वो तो 2.5 घंटे निकल गए आपके। वही टाइम है आपके पास जब आप अपने आप को प्रूव कर सकते हो। बाद में आपकी बातें कोई नहीं सुनने वाला कि ये थक गया होगा, हाँ बच्चा परेशान हो गया होगा, हाँ गर्मी बहुत है इसलिए नहीं होगा, कोई नहीं सुनेगा। आइदर यू आर अ फेलियर और यू आर अ सक्सेसफुल पर्सन, बस लास्ट में यही मैटर करता है कि आपका क्लियर हुआ है या नहीं हुआ है। कोई आपसे नहीं पूछेगा गर्मी लग रही थी, कोई आपसे नहीं पूछेगा प्यास लग रही थी, कोई आपसे नहीं पूछेगा कि तू थक गया था, तेरे सर में दर्द हो गया था, कोई नहीं पूछने वाला आपसे। हर कोई लास्ट में यही पूछेगा कि पास हुआ है या फेल हुआ है।
आप अपना डिसीजन खुद लो, आप अपनी स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेट करो और अपना एग्जाम अच्छे से दो। बहुत ईजी आएगा पेपर, बहुत आराम से भी होगा पेपर, ठीक है। थोड़ा सा आपको इंग्लिश का लेवल डिफरेंट लगेगा क्योंकि वो आप मैरो के जीटी दोगे तो आपको ऑफकोर्स ज़्यादा लेवल डिफरेंट नहीं लगेगा इंग्लिश का, क्योंकि मैरो के जीटी ऑलमोस्ट सिमिलर होते हैं मेन एग्जाम के जैसे, लाइक मैंने जो फील किया है। एंड आप बस मेजॉरिटी आपका यही है, मेजर चीज़ों के बारे में हमने बात कर लिया। लास्ट के 20 डेज में हम दोबारा एक बात करेंगे, मे बी वी कैन डू अ लाइव ऑल्सो। सो उस चीज़ के लिए स्टे ट्यून्ड और अच्छे से पढ़ाई करो अपनी। थैंक यू।